आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे एशिया पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। क्या भारत और इंडोनेशिया मिलकर चाइना के बैकयार्ड में एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसे भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूदा इंडोनेशिया दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात है या फिर ये सुपर पावर बनने की दिशा में भारत का एक और अहम डिफेंसिव और स्ट्रैटेजिक दाव? आज की स्पेशल वीडियो में हम इसी मेगा स्टोरी की एक एक परत को खोलेंगे और आपको समझाएंगे कि भारत और इंडोनेशिया की डील के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से भविष्य बदल सकता है। जकार्ता में मोदी जी का जलवा तो आपने देखा है। कहानी की शुरुआत होती है जकार्ता के आसमान से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इंडोनेशियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो इंडोनेशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। एयरपोर्ट पर खुद इंडोनेशियन राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि आज का भारत इंडोनेशिया के लिए कितना अहम हो चुका है। साल 2018 में जब दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद से ये पहला इतना बड़ा बायलैटरल दौरा है। अब दर्शकों, डिफेंस डील के बारे में आपको बता देते हैं। अस्त्र और ब्रह्मोस का कॉम्बो जो हेडलाइन बना रहा है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के कान खड़े कर दिए हैं। भारत अब इंडोनेशिया को अपनी स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल देने जा रहा है। याद करिए, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी मिसाइल की ताकत का लोहा मनवाया था और इंडोनेशिया इस स्वदेशी तकनीक से बेहद प्रभावित है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया पहले से ही भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का खरीदार रहा है, लेकिन इस दौरे में बात आगे बढ़ चुकी है। इंडोनेशिया अब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए भारत से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज खरीदने जा रहा है। यानी समंदर से लेकर आसमान तक इंडोनेशिया की सुरक्षा में अब मेड इन इंडिया का दाम दिखेगा। दर्शकों, लेकिन स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर क्या रहेगा? सबांग पोर्ट और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। असली जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक छिपा है समंदर के एक खास कोने में। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। जरा नक्शे को दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। ये पोर्ट सीधे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है और चाइना की दुखती रग है। भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से ये सबांग पोर्ट महज 100 मील की दूरी पर है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं यहाँ साथ खड़ी होंगी तो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच का ये सबसे अहम रास्ता पूरी तरह किसके प्रभाव में होगा? क्रिटिकल मिनरल्स और ईवीएम पर भी बात हुई। ये दौरा एक तकनीक का नया गठजोड़ है और सिर्फ मिसाइल्स और पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। इसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र का भी एक अनोखा संगम है। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। आज की दुनिया में जिसके पास लिथियम, निकल और रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वही भविष्य की इंडस्ट्री पर राज करेगा। भारत अब इंडोनेशिया में स्टील, निकल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश करने जा रहा है। इससे भारत की अपनी टेक और क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी और इंडोनेशिया जैसा एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर मिलेगा। अब भैया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट मॉडल बेमिसाल है। इंडोनेशिया ने भारत के इस मॉडल पर भरोसा जताया है। अब भारत इंडोनेशिया की जरूरतों के हिसाब से वहां के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम बनाने में भी मदद करेगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा विक्ट्री मूव है। तो दर्शकों, क्या है निष्कर्ष, क्या है इस दौरे का असली संदेश? कहानी का लबुलाब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये 6 से 8 जुलाई का इंडोनेशिया दौरा महज एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे आक्रामक और मजबूत रूप है। एक तरफ डिफेंस डील से चाइना के बढ़ते कदमों को रोकना, दूसरी तरफ क्रिटिकल मिनरल से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना और तीसरी तरफ सबांग पोर्ट के जरिए समंदर पर अपनी धाक जमाना। भारत और इंडोनेशिया का ये साथ आने वाले दशकों में एशिया की पूरी पॉलिटिक्स को तय करने वाला है। अब इस महागठबंधन पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का ये दाव ड्रैगन को रोकने में पूरी तरह कामयाब रहेगा? जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.